चलिए आज के लिए पहला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक AX1Y1 BX2Y2 तथा CX3Y3 है तो इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा। तो केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 बटा में 3 और y1 + y2 + y3 बटा में 3। यही इसका निर्देशांक होगा। ये x के निर्देशांक हो गया, ये वाला y निर्देशांक हो गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहे हुआ है, यदि त्रिभुज के शीर्ष 0 4 0 0 तथा 3 0 है तो इसका परिमाप क्या होगा। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है जिसका ए वो शीर्ष है कितना है 0 4 है, और इसका बी जो शीर्ष है वो कितना है 0 0 है, और सी जो शीर्ष है कि 3 0 है। समझ गए बात। अब इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने का मतलब क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा का योग होता है। तो ए भी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा और ए सी निकालना होगा। तो ए भी निकालते हैं। तो ए बी बराबर क्या होगा, √अंडर x1 घटाओ x2 के होल स्क्वायर। तो 0 घटाओ 0 के होल स्क्वायर और जोड़ 4 घटाओ 0 के होल स्क्वायर। तो 0 के स्क्वायर और जोड़ 4 के स्क्वायर। तो 0 के स्क्वायर 0 और 4 के स्क्वायर 16। 16 का वर्गमूल कते होगा 4 होगा। तो ई वाला भुजा हो गया 4 इकाई। कितना हो गया 4 इकाई। और BC निकालिए। BC निकालने के लिए क्या करना होगा, √अंडर x1 घटाओ x2 के होल स्क्वायर। तो 0 घटाओ 3 के होल स्क्वायर हो जाएगा 0 घटाओ 0 के होल स्क्वायर। तो -3 के स्क्वायर और जोड़ 0 के स्क्वायर। -3 के स्क्वायर 3, 0 के स्क्वायर 0, दोनों को जोड़ेंगे तो 9। 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा। चलिए इसी प्रकार से ई वाला भुजा कितना हो गया 3 इकाई हो गया। कितना हो गया 3 इकाई। अब आपको मान निकालना है AC के। कौन सी के निकालना है, AC का मान निकालना है। तो AC का मान कैसे निकलेगा सर जी, AC का मान निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, इसमें भी वही फार्मूला दूरी फार्मूला लगाएंगे। 0 घटाओ 3 के स्क्वायर और जोड़ 4 घटाओ 0 के स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कोनो चीज़ में पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आपको उसी क्वेश्चन को हल करना है ना जेकर आप बढ़िया से एक्सपीरियंस बना चुके हैं। कैसे कि आधे क्वेश्चन छोड़ना रहेगा। तो जो क्वेश्चन अच्छा से आएगा बनाने उसको काहे नहीं बनाइएगा आप लोग। तो -3 के स्क्वायर होगा 9 होगा और 4 के स्क्वायर 16 होगा। दोनों के जोड़बे तो कते हो जाते 25 हो जाते। तो 25 के वर्गमूल कितना होते 5 होते। कते होते 5 होते। तब त्रिभुज के परिमाप कितना होगा, त्रिभुज का परिमाप होगा तीनों भुजा का जोड़ AB जोड़ BC जोड़ AC। तो AB के मान कितना है, AB के मान इसमें रखिए। AB के मान जो होगा से रखिए। AB के मान सर जी दिया हुआ है 4 और BC के मान दिया हुआ है 3 और AC का मान दिया हुआ है 5। 5 और 3 8 4 कितना होगा 12 इकाई होगा। क्या होगा 12 इकाई होगा त्रिभुज के परिमाप। तो 12 ऑप्शन कौन है, 12 जो ऑप्शन है वो B ऑप्शन है। तो इसका B ऑप्शन सही होगा 12 इकाई। क्या होगा 12 इकाई जो होगा सही होगा। आप लोग सवाल बनाने से पहले ना क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और उसके बाद इसको क्या कीजिएगा पहले अपने से बना लीजिएगा, तब मेरा वीडियो देखिएगा। और ना तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, दूसरे दिन आप इस सवाल को फिर बनाइएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन लाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदु P 3 0 Q 7 0 और R 8 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है जिसका निर्देशांक हम लिखते हैं कितना कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है P Q और R दिया है। P का मान कितना है 3 0 और Q का मान है 7 0 और R का जो मान है वो 8 4 है। ये एक त्रिभुज बना हुआ है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो इसमें x1 के मान लिखिए। x1 के मान कितना है 3 है और x2 के मान कितना है 7 है और x3 के मान कितना है 8 है। जिस क्रम में x1 का मान लिए है ना उसी क्रम में y का मान लेंगे। तो y1 का मान कितना है 0 है, y2 का मान कितना है 0 है और y3 का मान कितना है 4 है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है जगह थोड़ा कम छूट गया है। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने mod x1 इंटू y2 माइनस y3 अब प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1
अब प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही इसका फॉर्मूला होता है। चलिए ध्यान से देखिए, x1 का जगह पर कितना मान है 3 है, और y2 माइनस y3, तो y2 के मान 0, y3 के मान 4, प्लस x2 की जगह पर कितना है 7 है, y3 है घटाओ y1, तो y3 घटाओ y1 प्लस x3 के मान 8 है, और y1 माइनस y2, y1 नहीं वाला y2, तो 0 घटाओ 0, 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 ना आएगा, तो 1/2 आई 3 है, अब -4 में गुना होगा, और प्लस कितना है 7 चौका 28 हो जाएगा, 0 घटेगा तो कोई फर्क ना पड़ेगा, 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा। एक लिखेंगे 1/2 गुने 4 तिया 12 -12 और 7 चौका 28, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, mod 16 आएगा, मतलब mod 16 है, mod के अंदर माइनस हो चाहे प्लस हो, क्या होता है 16 मतलब प्लस से होता है, तो 8 होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 8 इकाई होगा, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा 8 इकाई होगा। 8 इकाई कौन है, यह है 8 इकाई स्क्वायर होगा, ये वाला डी ऑप्शन, वर्ग इकाई चाहे इकाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया बात। इसी तरह से सवाल बनेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, 2 नंबर में भी पूछेगा ये क्वेश्चन सब। चलिए आपको हल्का हल्का गिन के 50 को बनाना है, भारी को नहीं छूना है, भारी को छूबे नहीं करना है, घटेगा ना 50 को पुराने में तब उसको छूइएगा, एकदम जो सीधे बात देखते बन जाओ वैसा क्वेश्चन को आपको टच करना है। देखिए त्रिभुज, चौथा क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो बच्चा जानता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, समझ गया। अगला क्वेश्चन देखो, यदि त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर बराबर इतना, QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर बराबर इतना, तो कोण P के मान दिखाना। देखिए ये कह रहा है PR जो है ना बड़ा वाला भुजा है, कर्ण है, कथी है कर्ण है, तो यहाँ P रखिए, यहाँ पर R रखिए। कभी भी 2 छोटा भुजा के स्क्वायर दिया हुआ मतलब बड़ा वाला भुजा होगा, तो यहाँ P और यहाँ R अगर लेंगे तो यहाँ पर Q होगा, तो ई वाला समकोण के सामने के भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। ई वाला भुजा के स्क्वायर दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर है, तो ई वाला कोण 90 डिग्री होगा। क्या डिग्री होगा, तो क्यू कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा। डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है, समझे बात। कैसे कि PQ देखिए, PR क्या है, मतलब PR का स्क्वायर PQ प्लस QR के स्क्वायर के बराबर है, मतलब ये दोनों 90 डिग्री नहीं हो सकता है, समझ गए। तो Q भुजा 90 डिग्री होगा, Q कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितना होगी। 6 सेमी त्रिज्या वाला एगो वृत्त है, और मान लीजिए कि यहाँ वृत्त है और 6 सेमी के त्रिज्या का ही वृत्त है, ठीक है। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितना होगा। 6 सेमी के मान लीजिए कि वृत्त है, आई पर स्पर्श रेखा के खींचना है, यहाँ खींचेंगे। मान लीजिए कि फिर कहीं पर भी खींचेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर खींचते हैं 6 सेमी इसके सामने है, तो ऐसे यहाँ तक आने में कितना होगा। देखिए 6 सेमी के वृत्त है, तो ये 6 सेमी ये 6 सेमी, तो कितना हो जाएगा 12 सेमी होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। और दोनों स्पर्श रेखा के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 12 सेमी हो जाएगा। कोण नहीं ना दिया है कि 60 डिग्री पर खींचा गया चाहे कितना पर, तो स्पर्श रेखा तो हम सीधा भी खींच सकते हैं, मतलब इसके व्यास पर खींचा गया स्पर्श रेखा के बीच की दूरी कितना हो गया 12 सेमी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए कोनो भी बाहरी बिंदु से कोनो भी वृत्त पर ना एगो बिंदु और फिक्स हो गया, तो पर 2 से ज़्यादा स्पर्श रेखा आप नहीं खींच सकते हैं। चाहे आप इस पर ऐसे खींच दीजिए, यहाँ से ये वृत्त है इस पर खींच दीजिए, चाहे आप इसे फोटो बना करके ऐसे खींच दीजिए, मतलब 2 से ज़्यादा एगो बिंदु से आप स्पर्श रेखा किसी भी हाल में नहीं खींच सकते हैं, समझ गया बात। तो बाह्य बिंदु से कई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच है 8 नंबर क्वेश्चन, दी गई आकृति में कोण AOB बराबर कितना है 130 डिग्री, तो कोण APB का मान दिखाना है। देखिए AOB कितना है, ये वाला जो कोण है ये पूरा कोण जो है कितना है 130 डिग्री है, और आपसे मान पूछा है APB के, मतलब अय कोण के मान पूछा है, तो ये कोण के मान ना अय कोण के अधिया होगा। वृत्त के मतलब केंद्र पर के
कोण के अधिया क्या होता है, दोनों स्पर्श रेखा जहाँ टच करता है उसका कोण होता है। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री, 100 डिग्री तो ये 50 डिग्री, ये 200 डिग्री तो 100 डिग्री, तो ये 130 डिग्री तो ये कितना होगा, 65 डिग्री होगा। तो आपका सी ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। ऐसा क्वेश्चन सबको नहीं छोड़िएगा, देखते बनाने वाला क्वेश्चन है, समझ गए। वृत्त के कुछ 10 को इम्पोर्टेंट मतलब जो गुण है ना, वो सब हम आपको एगो अलगे वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, समझ गया बात। उसको आप देख लीजिएगा। वृत्त बहुत ही हल्का चैप्टर है, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा इसका हर एक डायलॉग, और आराम से आपको सवाल बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए बाह्य रूप से स्पर्श करने का मतलब है कि वृत्त इस साइड से स्पर्श करा है कोनो कात भरे से, ठीक है, चाहे कैसी आप फोटो बना सकते हैं, आप ऐसे ही फोटो बना सकते हैं। बाह्य रूप से स्पर्श करेगा दूगो वृत्त, तो एगो तो इस साइड से सटा के खींचेंगे तो दोनों में सट के निकल जाएगा स्पर्श रेखा। एगो स्पर्श रेखा बीच में है ना, पास कर सकते हैं, जो दोनों में सटल रहेगा, समझ गया। तो 3 गो घींच सकते हैं, इसमें भी इसी घींच सकते हैं। देखिए यहाँ दोनों में सट गया कि नहीं सट गया, नीचे से भी खींचिए दोनों में सट जाएगा, एकदम सट जाएगा, और बीच में भी खींचेंगे तो दोनों में सटेगा कि नहीं सटेगा। तो 3 गो ऐसा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो दोनों में सटल रहेगा, दोनों वृत्त में, समझ गया बात। तो इसका सही आंसर 3 ऑप्शन होगा, समझ गया। ये सारा रूल आपको बताया जाएगा, वृत्त का एकदम हल्का प्रॉपर्टी सब है, पूछ देता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव में सबसे हल्का हमको लगता है कि वृत्त से अगर पूछता है ना तो यही क्वेश्चन सब रहता है, इससे हल्का कुछ नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बगैर गुना भाग के लिए आराम से लिख दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कौन है, 10 है। दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण AO B बराबर 40 डिग्री, तो कोण AO B का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको हम बताते हैं, कोनों भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए वृत्त के ये स्पर्श रेखा है तो ई भुजा के बराबर होगा, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। एक और आप बताइए, जब ई भुजा के बराबर है तो ई वाला जो कोण होगा आई कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए कि ये कोण अगर थीटा डिग्री है तो ये थीटा होगा, तो एगो थीटा कै गो थीटा, 2 गो थीटा। और देखो 2 गो थीटा का जो मान होगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है ना, तो 180 में से 40 घटाओ तो कितना बचेगा, 180 डिग्री, और घटाओ 40 डिग्री तो बचेगा 140 डिग्री। तो 140 डिग्री में ई कोण दोनों गोटा मिल के है, तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। तो इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसे एक काट दीजिए तो 70 डिग्री हो जाएगा। तो 70 डिग्री कोण AOB के मान होगा, जब OAB के मान कै डिग्री होगा, 70 डिग्री। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ये 70 डिग्री होगा तो ये 17 डिग्री होगा। कहला वृत्त के त्रिज्या है, वृत्त के त्रिज्या की लंबाई समान होगा, तो इसका मतलब ये जगह जितने कोण बनाएगा उतने कोण अइबा बनाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान है हो तो वृत्त का व्यास होगा। देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। देखिए पाई से पाई खत्म हो गया, एगो r से एगो r खत्म हो गया, मतलब 2 बराबर r हो गया, तो त्रिज्या r हो गया, तो इसका व्यास d क्या होगा, तो d बराबर होता है 2r। तो 2 गुने r का मान कितना है, 2 है, तो 2 गुना 4 होगा, तो 4 इकाई इसका क्या होगा, व्यास होगा। वृत्त का व्यास कितना होगा, 4 इकाई होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन एकदम हल्का क्वेश्चन होगा। 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। 3 सेमी त्रिज्या वाला गोला का आयतन है। ऑप्शन में देख लीजिए, पाई के मान नहीं रखना है तो पाई के मान न रखिएगा। गोला कैसन होता है, ऐसन होता है, समझ गया बात। ये गोला हो गया, क्या हो गया, गोला। एक त्रिज्या कैसे भी है, 3 सेमी है। देखिए तो इसमें r के मान दिया हुआ है 3 सेमी, और गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है सर जी 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 अगुने पाई अगुने r क्यूब है, मतलब 3 के पावर 3, मतलब 3 गुने 3, 3 के पावर 3 मतलब 3 के 3 में गुना करना था। एगो से एगो राफ साफ हो गया, तो 3 तिहाई 9 और 9 चौका 36, 36 पाई cm स्क्वायर। क्षेत्रफल है ना, तो आयतन है तो क्यू में होगा, cm क्यू। तो इसका ये बी ऑप्शन सही होगा, समझ गया बात। 36 पाई cm क्यू आयतन होता है क्यू में, कैसे कि 3 बार मात्रक का गुना हुआ है, जब r के माने 3 बार गुना हुआ है तो पावर 3 होगा cm के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सर जी आपके बीच है 13 नंबर क्वेश्चन, एकदम हल्का क्वेश्चन है। यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेमी है तो इसका क्षेत्रफल होगा। देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है,
2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है 10 पाई CM दिया है। तो पाई से पाई खत्म और 2 से एक डिवाइड करो 5 मरतबे, तो आर के मान कितना हो गया 5 CM हो गया। कैसे कि CM में दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई के मान नहीं डालना है, पाई का मान इसमें दिया मतलब है ये है। तो आर के जगह पर कितना है 5 है, तो 5 के स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। तो 5 × 25 मतलब हो गया 25 पाई CM स्क्वायर, ये इसका सही आंसर होगा। समझ गया बात। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन एकदम हल्का क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेमी 6 सेमी और 5 सेमी है, तो इसका विकर्ण के लंबाई क्या होगा। देखिए बताते हैं, ये लंबाई पहले दिया है ना, तो लंबाई पहले क्रम से देखिए जिना दिया है। पहले लंबाई दिया है तो लंबाई 8 CM हो गया, चौड़ाई फिर दिया है तो चौड़ाई कितना हो गया 6 CM हो गया। उसके बाद ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई कितना हो गया 5 CM हो गया। और घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर √L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर। L के मान कहते हैं 8 है तो 8 के स्क्वायर, B के मान कहते हैं 6 है तो 6 के स्क्वायर, और H के मान कहते हैं 5 है तो 5 के स्क्वायर। इधर देखिए, तो 8 के स्क्वायर सर जी कहते हो जाएगा 64 हो जाएगा, 6 के स्क्वायर कहते हो जाएगा 36 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर कहते हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो एक से जोड़ेंगे तो 100 होगा, ये 25 तो 125, 125 के वर्गमूल कीजिएगा तो 5√5 ही का ही आएगा। तो यही इसका सही आंसर होगा। मतलब घनाभ का जो विकर्ण होगा क्या होगा 5√5 CM होगा। CM में सब दिया है तो CM होगा, इकाई ना होगा CM होगा। तो इसका A ऑप्शन सही होगा। चलिए स्क्वायर भी नहीं होगा, क्षेत्रफल थोड़ी ना है, भुजा के लंबाई। विकर्ण एक तरह का भुजा होता है घर में, जैसे कि कोनो कोण से और नीचे वाला कोनो कोण पर मिलाइएगा, ऊपर वाला कोई कोण पकड़ के तो विकर्ण बन जाएगा। समझ गया बात। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। तो R के मान कितना है 4 सेमी है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त कहिए चाहे एगो रोटी का आधा तोड़ दीजिए, ठीक है, तो अर्धवृत्त बन जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, तब 1/2 × पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 × पाई के मान इसमें डालना है, हाँ डालना है। तो पाई के मान 22/7 और आर के जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो 11 मरतबे, तो 4 के स्क्वायर 16 होगा ना, तो 176/7 CM स्क्वायर हो जाएगा। यह है डी ऑप्शन इसका सही है, 176/7 CM स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके बीच है, हल्का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए कोनो भी घटना की प्रायिकता के मान ना 0 के बराबर होगा, न तो 0 से छोटा, मतलब 0 से बड़ा होगा, न तो 0 के बराबर होगा, और 1 से छोटा होगा, न तो 1 के बराबर होगा। प्रायिकता के मान 0 और 1 के बीच रहता है, ना तो 0 रहेगा ना तो 1 रहेगा। ये तीनों कंडीशनें होता है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है 3/2, 3/2 के मतलब हो गया 1.5। तो 1 से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो ये वाला मान प्रायिकता के मान नहीं होगा। समझ गया बात। ये 3/4 है मतलब 1 से कम है, ये 2/6 है मतलब 1 से कम है, ये 25% है मतलब 25/100 है, तो यो 1 से कम हुआ कि नहीं हुआ। ये 3/2 दिया है मतलब ये 1.5 हो गया, कितना हो गया 1.5 हो गया, एगो आधा फोड़ के, ठीक है। तो ये वाला प्रायिकता के मान नहीं होगा। प्रायिकता के मान इतने दूर में रहेगा, 0 से 1 के बीच रहेगा, ना तो 0 रहेगा ना तो 1 रहेगा। समझ गया बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है। सबसे छोटा मान होगा ना प्रायिकता का, कम से कम मान जो होगा वो 0 होगा, माइनस में भी नहीं जाएगा। देखिए सबसे कम मान 0, सबसे बड़का मान 1। समझ गया बात। चलिए प्रायिकता से भी बीड़ते रेखा एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन पूछता है जेटी में, तो प्रायिकता का नंबर भी फ्री का नंबर समझिए। हम तो इसको नहीं मानते चैप्टर का नंबर, इसमें परेशानी नहीं है। लड़का सीधे थोड़ा सा 5 को मतलब सिक्का उछाले के बारे में जान जाएगा, ताश को पत्ती चीनने आ गया, बस सब सवाल बन गया। और पासा जो लूडो छक्का हम लोग खेलते हैं उसको बस उसका परख हो गया, सम विषम संख्या आना चाहिए, बस
इस पहचान है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। समझिए तो 10-15 रूल अगर आप ठीक से जान रहे हैं ना तो मैट्रिक के सारा मतलब आपका मतलब प्रायिकता का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक पासे को फेंका गया तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए बताते हैं, एगो पासा को फेंकेंगे तो NS के मान कते होगा। एगो पासा को फेंकिएगा तो पासा में 1 से 6 तक संख्या रहता था कि तो 1 आयत सर जी, न तो 2 आयत सर जी, न तो 3 आयत सर जी, न तो 4 आयत, न तो 5 आयत, न तो 6 आयत। एक अलावा पासा में 7 रहता है अंकित भेल नहीं रहता है। पासा में 1 से लेकर के 6 तक की संख्या रहता है तो NS के मान 6 हो गया। और एनी के मान देखिए क्या कह रहा है। एनी के मान जो कह रहा है ना एक विषम संख्या होगा। तो देखिए विषम संख्या में कैगो आया है, एगो 1 आया है, एगो 3 आया है, एगो 5 आया है। विषम संख्या इतने ना है, 1 से 6 में एक अलावा भी कोई विषम संख्या होगा सर जी, नहीं होगा सर जी। तो इसका मान क्या होगा, 2 होगा। ये तब मुजबानी सब बनाता है, लेकिन हमको बना करके आपको सिखा रहा है कि 2 नंबरा में भी पूछ दे तो आप वहाँ पर मुँह न पा के चला है। समझ गए ना। तो परीक्षा हॉल में बड़ा बड़ा मच्छर रहता है, घुस जाएगा मुँह में। तो P के मान क्या होगा, NE और बटा में NS। P के मतलब हो गया प्रायिकता बराबर, NE के मतलब अनुकूल परिणाम, NS के मतलब कुल परिणाम। तो 2/6 एक डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/3 आएगा। एक पासे को फेंका गया तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। इसमें इसका भी ऑप्शन हम गलत उतार लिए हैं, दिक्कत होता रहता है। चलिए 1/3 इसका होगा, डी ऑप्शन मार लीजिए, 1/3 होगा इसका जो प्रायिकता होगा। एक पासे को फेंका गया तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। चलिए विषम संख्या आने की प्रायिकता यही होगा, डी होगा, 1/3 मान लेते हैं। इसको 2 के काट के 1/3 कर दीजिए। चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए आप किसी दो मतलब कोनो मैच खेलिएगा तो 2 टीम के बीच मैच होगा, तो आपको जीतने का प्रायिकता 0.7 है तो आपके हारने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए प्रायिकता के मान कुल कितना होता है, 1 होता है। तो हारने की प्रायिकता हो जाएगा प्रायिकता बराबर 1 घटाओ 0.7 मतलब 0.3। तो ये बटा में आंसर दिया हुआ है ना, तो यहाँ से दशमलव हटाइए तो ये हो जाएगा 3/10। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, 3/10। तो एक इसका सी ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन होगा आपके बीच। अच्छी प्रकार से फेंटे गई एक ताश की गड्डी से एक पता या दृश्य निकाल लिया जाता है तो इनके काला रंग का बादशाह होने का प्रायिकता क्या होगा। देखिए ताश में कुल पता कितना होता है, ताश में कुल पता होता है 52 गो। और उसमें देखिए क्या कह रहा है कि काला रंग का बादशाह, तो काला पता कै गो, 26 गो। और 26 में 2 गो पार्ट, एगो ठीक एगो मतलब सियाह होता है, एगो चिड़िया होता है। तो सियाहों में एगो बादशाह होता है और चिड़िया में भी एगो बादशाह होता है। तो इसका मतलब एनी का मान कितना हो गया, एनी के मान 2 हो गया। करिया रंग के 2 गो बादशाह होता है, टोटल कै गो बादशाह होता है, 4 गो बादशाह होता है। करिया रंग के कै गो होगा, 2 गो होगा। तो इसका प्रायिकता निकालना है तो P बराबर क्या होगा, NE और बटा में NS। मतलब NE के मान कितना है दिया हुआ वो लिख दीजिए बटा में, बटा में NS के मान लीजिए। NE के मान 2 है, NS के मान 52। एक डिवाइड करेंगे तो 1/26 होगा सर जी। 1/26 कौन ऑप्शन है, सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। समझ गया बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। देखिए 64 को ऐसे करके घातांक के रूप में आप तोड़िएगा ना ऐसे करके, तो पाइएगा कि 2 के पावर 6 आया है। कितना आया है, 2 के पावर 6 आया है 64 बराबर। समझ गया बात। 2 के पावर 2 4 होगा, 2 के पावर 3 16, 2 के पावर 5 कितना होगा, 2 के पावर 5 जो होगा से 32 होगा, और 2 के पावर 6 जो होगा से ही 64 होगा। तो 2 के घात कितना है, देखिए 2 के माथा पर कितना है, 6 है, तो 2 के घात 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। घातांक या घात कितना होगा, 6 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन आपके भी चलाते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, महत्तम समापवर्तक PQ और लघुत्तम समापवर्तक PQ बराबर है। देखिए 2 गो संख्या का मसा है दिया हुआ और 2 गो संख्या के लसा, मतलब ये दोनों 2 गो संख्या A और B का मसा लसा ना निकाल देते हैं। तो एक मसा गुने लसा बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, मतलब P गुने Q। एक पूरा फॉर्मूला लिखल है वो मसा आ गुने लसा बराबर A गुने भी लिखा देते, मतलब A और B संख्या के मसा और A और B संख्या के लसा, वही वाला बात यहाँ है।
यहाँ ए और बी की जगह पी और क्यू दिया हुआ है। इसका तो सही आंसर होगा पी गुने क्यू होगा। देखिए कौन ऑप्शन होगा, चाहे क्यू गुने पी, तो इसका ए ऑप्शन जो होगा एकदम कंप्लीट जवाब है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है। किसी बहुपद की घात होती है, बहुपद के घात कितना होता है? कोनो बहुपद के घात होता है भिन्न संख्या, ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। देखिए कोनो भी बहुपद के घात होगा पूर्ण संख्या, कहला पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। कोनो समीकरण मान लीजिए कि एक्स सीधे दिया है, कोनो दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे देगा, और कोनो सीधे 5 दे देगा। एक मतलब है 5 गुने एक्स के पावर 0 है। एक्स के पावर दुनिया में कोनो चीज़ क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। एक्स के पावर चाहे कोनो चीज़ के पावर 0 मतलब 1 होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर दे देगा 5 एक का पावर 0 मतलब एक मान है 1, और यहाँ दे देगा 5 एक्स के पावर 0 एक का मतलब है 5 एकम 5। समझ गया बात? एक्स के पावर 0 मतलब 1 हो गया। तो कोनो भी बहुपद का घात पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। चलिए आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है 24 नंबर। शून्य के 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। कितना सारा बहुपद होगा? देखिए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि एगो बहुपद न लेते एक्स स्क्वायर और माइनस 64 लेते हैं, तो इसमें भी अगर 8 मान रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। चलिए तो इसका मतलब 8 शून्य होगा। अगर मान लीजिए कि कोई आदमी होगा अगर दूसरा बहुपद ना ले सकता है, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर यहाँ ले लेगा माइनस एक्स और माइनस 2x और ले लेगा माइनस 48, तो एकड़ कितना हल होगा? यहाँ माइनस 48 है, तो यहाँ 8 रखेगा तो 8 के स्क्वायर घटाओ 2 गुने 8 घटाओ 48, तो 8 के स्क्वायर 64, 8 दूना 16 घटाओ 48, तो हो जाएगा 64 घटाओ 64 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब बहुपद अनगिनत हो सकता है, जेकर शून्य के 2 और 8 हो सकता है। किसी भी मतलब बहुत ऐसा दुनिया में बहुत ऐसा बहुपद पाया जाएगा जेकर शून्य के 2 और 8 होगा। इसका मतलब वैसा बहुपद क्या होगा? अनगिनत होगा। चलिए आज के लिए ओवर है क्लास, और ये वाला वीडियो को आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। आज 1 जनवरी है और 2023 है। आज से गिन कर